अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी तैयारी चल रही है ट्रिप की। मैंने पैकिंग करनी है, निकलना है हमने। आगे मैं सारी डिटेल्स बताऊँगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही पैकिंग कर ली थी, वो भी बताऊँगी कि ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्या सीन था। हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, उस हिसाब से आप देख लें। तो मैंने ये जीन्स ली थी पिछले दिनों, ये फ्री साइज़ है और इसके आगे आप टाइट कर सकते हैं, जैसे ये आगे आपको नज़र आ रहा है। मुझे अच्छी लगी, इसके पॉकेट्स भी हैं और ये ऐसे गर्मियों में भी पहनने वाली है, मतलब दोनों सीज़न का ना चल जाता है। और मेरे पास स्किनी मतलब जीन्स थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अब उसका कोई ख़ास ट्रेंड है, तो मुझे फिटिंग में नहीं चाहिए थी। और ये खुली वाली मिल ली और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, फोमो या फ्यूमो इसका नाम है, FUMO। ये कोई वेबसाइट है, चेक करें। इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, ये स्वेटर टॉप कह सकते हैं, जो भी है स्वेटर वाला मटेरियल है, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा गर्म है और शर्ट की तरह ये इस तरह। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। मेरे हाल से 3000 का था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया, ऑफ पे मेरे हाल से था। तो ये मैंने बीच ट्री से लिया है। ये स्ट्रॉलर इतना शदीद गर्म है ना कि इसको मैंने कंबल के तौर पे ना हुरैन पे रखा था ट्रिप पे। मैं आपको दिखाती हूँ, फ़ोटो अटैच करूँगी। बहुत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। और ऑफ पे मेरे हाल से 1400 या 1450 का ये मिला है और बहुत ही अच्छी प्राइस है क्योंकि शदीद गर्म है। फिर मुझे चाहिए था एक कोट। मैंने ऑर्डर तो किया, लेकिन ये कोट की लुक दे रहा है, ये कोट नहीं है बिल्कुल। ये जैसे स्लिम फिट होता है ना, लाइट सा अंदर से पतली सी ना फ्लीस की लेयर है, लेकिन मैं यही पहन के गई हूँ। मतलब कि गुजारा तो हो गया है, लेकिन ये कि ये कोट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए तो लूज़ है और उस तरह से नहीं है, बस ठीक है। ये स्लिम फिट ऐसे लुक देने के लिए अच्छा है। नॉर्मली इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत शदीद ठंड में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने ग्लव्स पहले लिए थे हाफ़, जो ये वाले ना जिसमें उंगलियाँ हाफ़ नंगी होती हैं। फिर मैंने सुना बहुत ठंड होती है, मैंने फुल वाले भी लिए। फिर मैंने ये मोटी सॉक्स भी ली, घर में मौजूद थी, लेकिन एक्स्ट्रा मैं ले रही थी कि भाई कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी स्नो में। तो ये कैप एक मैंने ली, पड़ी हुई थी, लेकिन बस चुल थी ना कि एक्स्ट्रा भी लेनी है। इस बैग में मैंने सब फिट करना। ये कंबल मेरा ले जाने का इरादा था, लेकिन ऐन वक्त पे मैं इसको बेड पे ही भूल गई, लेकिन खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, गुजारा चल गया था। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, बिल्कुल फ्लीस का कंबल जैसे होता है ना, ये अंदर से बाहर से सेम है, फ्लीस है पूरा। तो बहुत ही नरम और गर्म सा। उसके साथ ये ऑलरेडी इसकी पफर जैकेट थी, तो ये मैंने इसके लिए मतलब ये रखा था साथ। और मैं दिखाती हूँ कि मेरा पहले से प्लान क्या था। एक ये पड़ा हुआ ऑलरेडी, अभी तक यूज़ नहीं हुआ, और इनका ये 2 पीस, इसका ट्राउज़र भी है बेल बॉटम। ये मेरा प्लान था कि ये पहनेगी, ऊपर वो पफर जैकेट पहन लेगी। फिर मुझे बात की, मैंने डिस्कस किया कि भाई स्नो में क्या सीन होते हैं, तो सुना है कि गीला हो जाते हैं कपड़े, तो मैंने फिर ये कैंसिल कर दिया। ये मैंने ग्लासेस उसी दिन रिसीव की थी, पिछले दिन, कि मुझे था कि मैं चेंज करूँ। ये मैंने मेटल की बनवाई थी और ये बकवास तरीन, ये टेढ़ी हो जाती हैं बार बार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने लिया पावर बैंक। मैंने कहा कि अब मैंने ट्रैवल करना है इंशाल्लाह इस साल, तो मुझे ये चाहिए होगा। ये मैंने छोटा सा साबुन रखा था, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी बिल्कुल भी। ये मैंने क्रीम रखी थी, लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी हैंड क्रीम, मतलब फेस के लिए, बॉडी के लिए, लेकिन मैंने नहीं यूज़ की। ये मैंने रखा कि कुछ अगर दिल किया तो ये खा लेंगे। और मैंने इसी तरह की बहुत सी चीज़ें रखी है। चॉकलेट थी, ये सॉफ्ट मेंट, लेकर आधे सब चीज़ें तो वैसे ही वापस आ गई ना, क्योंकि ट्रिप में आप इतना बिजी होती हो, आपको होश नहीं रहता, ना ही भूख मुझे सफ़र में इतनी लगती है। मीठा थोड़ा बहुत मेरा दिल किया तो खा लिया, इस तरह से है। और ये मैं पहन के गई थी ग्लासेस, बाद में मैंने इसको नहीं बैग में रखा। पिन्स मैंने निकाल के रखी थी पाउच में, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े, बाल वगैरह बाद में अगर सेट नहीं होते हैं तो वो कर लूँ। फिर इनके ये ग्लव्स मैंने न्यू खरीदे थे, पहले से मौजूद थे, लेकिन बस बताया ना चुल थी। और ये टॉफ़ीज़ वगैरह का पैक उसने रखा था, सबको बांटी थी वहाँ पे। पेंसिल मैंने चार्ज की कि चलो मैंने अगर एडिटिंग करनी हुई मैं वहाँ पे कर लूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। ये मैंने एक्स्ट्रा रखी थी, मतलब कि अपनी ज़रा एहतियात रखी थी, लेकिन कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ये मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, लड़कियों को पता होगा, मैंने इसलिए रखी, कभी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही रखा। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ना इंटरनेशनल ट्रिप पे रखनी चाहिए, जो कि मैंने भी रखी है। एक्स्ट्रा शर्ट्स रखी रेन के लिए, मैंने शॉपर रखा उल्टी के लिए, लेकिन वो मैं शॉपर घर ही भूल गई, वहाँ जाके मुझे दूसरों से लेना पड़ा। और ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया ना, ये मैंने हुरैन का एक सेपरेट सूट लेके गई थी, प्रॉपर आउटफिट। ये इसके शूज़ हैं, स्नो वाले हैं, उसके साथ वो था ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आगे जाके मैंने लेयरिंग की थी। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। सफ़र शुरू हो गया था मेरे हाल से 12:15 बजे, और फिर हम लोग रुके थे गैलेक्सी पे। वहाँ पे हुरैन ने चाय पी, मैंने नहीं पी, इसको ली थी मैंने लेके। यहाँ पे ज़रा हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट के लिए रुके थे, और ये रुक रुक कर ही सफ़र होता है, शुक्र है, वरना मुझे था पता नहीं क्या हो जाएगा ना। ये हम लोग एक टूर कंपनी के साथ गए थे, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक, और ये गानों के साथ हुरैन ने से इंजॉय किया। इतना लाउड म्यूज़िक था, मुझे तो आदत बिल्कुल भी नहीं है। खैर लंबा सफ़र था, सब कुछ तो मैंने नहीं दिखाना, ज़ाहिर है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। थोड़ी सी सुबह जब भोर थी ना, तो जो आंखों को दिख रहा था ना, वो कैमरा में नहीं आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत था। वो पहाड़, उनके ऊपर स्नो पड़ी हुई दिख रही थी, और जब धूप आना शुरू हुई हल्की हल्की, तो इतनी प्यारी चमक रही थी वो। खैर ये फिर नाश्ते के लिए रुके थे। तो नाश्ता करने के बाद ना मैंने हुरैन को और ख़ुद को भी लेयरिंग कर ली थी, कि लेयर और बढ़ा ली थी, कि आगे कोई पता नहीं है कि शायद कि ठंड होगी। तो मैं तो दुआएं करती कि भाई स्नो हो, स्नो हो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की वजह से आई थी कि मैं उसको स्नो दिखानी थी, उसको स्नो देखने का बहुत शौक था। तो इतनी प्यारी दिख रही थी ना दूर दूर से। तो ये फिर उसके आगे एक ये जीप का सफ़र था। वहाँ पर जब जीप में हमने सफ़र करना शुरू किया ना, तो रास्ते में ही स्नो स्टार्ट हो गई। इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, कि मेरे पैसे पूरे हो गए हैं कितनी दूर आने के।
इतनी प्यारी स्नो थी, मुझे बिल्कुल स्नो पसंद नहीं होती थी लेकिन इतनी खूबसूरत थी ना। और रेन ने इतना एंजॉय किया, इतना ज़्यादा, मैं तो बहुत खुश थी भाई कि शुक्र है मेरी औलाद खुश है। मेरी तो इतनी फ़ोटोज़ ही नहीं है, एक आध होगी। वहाँ पे मुझे पुरानी, जब मैं कभी जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, मुझे स्टूडेंट्स मिल गए और बहुत बहुत अच्छा सफ़र रहा। और इतना प्यारा था ना कि आँखों को इतना सुकून आ रहा था और माइंड इतना फ्रेश हो जाता है। छोटे-मोटे ट्रिप्स तो चलते रहते हैं लेकिन इस तरह से भी होने चाहिए। मैंने गर्मियों में इंशाल्लाह ट्रिप करना है एक, इंशाल्लाह। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो ये रेन ने सही मज़े किए। मैंने कहा इसका ट्रिप है, क्योंकि ये आई थी स्नो देखने के लिए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। शुक्र है कि हम लोग पहुँचे ही तो स्नो स्टार्ट हो गई। और जब हम वापस जा रहे थे तो शदीद स्नो हुई। फिर हमें ज़रा रास्ते में थोड़ा रुकना पड़ा, थोड़ा लेट हुआ हमारा वापस कोस्टर तक जाना। तो ये था कि पाँव हमारे, देखिए टाँगें बिल्कुल अंदर तक जा रही थी, इतना ज़्यादा स्नो थी। लेकिन खैर बहुत मज़ा आई। देखें वापसी पे कितनी ज़्यादा हो गई थी कि भई यहाँ पे फिर हम लोग काफ़ी देर स्टक थे। वापसी पे जॉयलैंड गए थे इस्लामाबाद, और वहाँ पे भी मैंने तो कोई राइड्स नहीं ली क्योंकि 1 घंटे का टाइम था और उसमें अपने बच्चे को ही एंजॉय करवाना। तो ये मेरा स्टूडेंट है जो नज़र आ रहा है। इतने बड़े हो गए हैं बच्चे, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कितनी बुड्ढी हो गई हूँ, जो बच्चे इतने जवान हो गए हैं। तो यहाँ पे खैर सिर्फ 1 घंटा ही था, तो उसके अंदर मैंने हुरैन को ही सब कुछ करवाया। जो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ही अच्छा सफ़र था। और इसके बाद हम लोग डिनर के लिए गए थे। मतलब हर चीज़ परफेक्ट थी, बहुत अच्छा था। बस ये कि सफ़र बहुत लंबा था, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो रुक के हो रहा था। रोक रहे थे बार-बार ताकि ज़रा ईज़ी हो जाए, टाँगे शाँगे अकड़ ना जाएँ। तो सर्दी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्नो में तो बिल्कुल भी, मैंने तो ग्लव्स पहने ही नहीं। तो बच्ची को तो मैंने एहतियातन पहनाए थे। इसके बाद हम लोग डिनर के लिए निकले थे। उसके बाद जो है ना, ये जो टूर ऑर्गेनाइज़र है ना, ये ज़रा यहाँ गाने-शाने, गिटार शिटार चलता है इनका। और उसके बाद जो है ना, निकल गए थे हम लोग घर के लिए। बहुत अच्छा सफ़र था, माइंड इतना फ्रेश हुआ, सुकून आया, कोई ठंड-शंड कोई कुछ नहीं था, कोई रास्ते बंद नहीं थे। मुझे कहा गया था कि भई रास्ते बंद हो जाएँगे, बच्ची को ठंड में क्यों तुमने ये करना है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत खपाई है, ये है, वो है। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं गई और एन्जॉय करके वापस आ गई। तो अपनी खुशी ना किसी पे डिपेंडेंट ना करें कि कोई आपके साथ जाएगा तो आप खुश होंगे या ट्रिप करेंगे। अपनी मर्ज़ी से जाओ, मज़े करके वापस आ जाओ। प्लानिंग करने वाले प्लानिंग करते रह ही जाते हैं बस।